कश्मीर को आर्टिकल 370 की बेड़ियों से आजाद हुए पूरे 2 साल होने को है। इन 2 सालों में कश्मीर में विकास के पंच से आतंक को बुरी तरह से पस्त किया है। ये कारनामा हुआ है 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ी जा रही लड़ाई की वजह से। सेना के ऑपरेशन ऑल आउट ने घाटी में आतंकवाद की कमर तोड़ दी है। इससे बौखलाए पाकिस्तान ने ड्रोन को आतंक का नया हथियार बनाने की कोशिश की है, लेकिन ये चाल भी नाकाम हो रही है। दरअसल पिछले 2 साल में कश्मीर ने अमन और तरक्की की जो राह पकड़ ली है, उसमें पाकिस्तान की किसी भी साजिश का परवान चढ़ना अब थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अब कश्मीर पाकिस्तान का सच अच्छी तरह से समझ चुका है। और अगर पाकिस्तान इस सच को नहीं समझ पा रहा तो उसे इस तस्वीर को आंखों में, दिल में बसा लेना चाहिए। आप भी देखिए। देश की आन बान शान का ये तिरंगा जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में तैयार हो रहा है। वही कुपवाड़ा जिसका जिक्र अब तक आतंक और आतंकी वारदात के लिए ही हुआ करता, लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि कश्मीर बदल रहा है, कश्मीर बेहतर हो रहा है और वादियां विकास की राह पर निकल चुकी हैं। मुझे लग रहा है ये सेंटर और हर किसी गांव में आना चाहिए। तो आर्मी के लिए क्या बनाते हैं आप? नेशनल फ्लैग। तो कैसा महसूस करते हैं उसे? हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं। जब बनाया जाता है तो ऐसा लगता है कि हम भी अपने देश के लिए कुछ सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम भी देश के कार्य में कुछ अपना हाथ दे रहे हैं। मतलब देश के लिए हम भी एक हैं सेना जो कि काम कर रही है। कश्मीर में इस बदलाव की शुरुआत हुई 5 अगस्त 2019 को, जिस दिन जम्मू कश्मीर को 370 की बेड़ियों से आजाद करने का ऐलान किया गया। जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर की असली आजादी के 2 साल पूरे हो रहे हैं। इन 2 सालों में कश्मीर ने विकास के पंच से आतंक को बुरी तरह पस्त किया है। उत्तरी कश्मीर से तो आतंकवाद का नामो निशान मिट चुका है। अब दक्षिण कश्मीर को भी आतंक मुक्त करने का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। इसके लिए कश्मीर पुलिस ने 10 आतंकियों की एक हिट लिस्ट तैयार कर दी है, जिनमें पहला नाम है आतंकी जुबैर वानी का, जबकि दूसरा चेहरा है अशरफ मौलवी नाम के एक आतंकी का। इस लिस्ट में तीसरा नाम टीआरएफ कमांडर अब्बास शेख का है और चौथा चेहरा है श्रीनगर के आतंकी साकिब मंजूर का। इसके अलावा पुलिस के हिट लिस्ट में आतंकी फारूक नली, बडगाम का यूसुफ कांतरू और बांदीपुरा का सलीम पारे भी शामिल है। दक्षिण कश्मीर को आतंक मुक्त बनाने के लिए कश्मीर पुलिस ने जो लिस्ट तैयार की है, उसमें आतंकी रियाज शेटरगुन, उमर मुश्ताक खांडे और वकील शाह का नाम भी दर्ज हो चुका है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद सेना ने पूरी ताकत के साथ ऑपरेशन ऑल आउट को आगे बढ़ाया, जिसका नतीजा यह हुआ कि इस साल अब तक 80 से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं और उत्तर कश्मीर लगभग आतंक मुक्त हो चुका है। कश्मीर को आर्टिकल 370 से आजाद करने के बाद आतंक के सफाए में बहुत मदद मिली है। इसकी तस्दीक आंकड़ों से होती है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की सदन को दी गई जानकारी के मुताबिक 2019 से 2020 में आतंकी वारदात में 59% की कमी आई है, जबकि जनवरी से जून 2020 और जनवरी से जून 2021 की तुलना अगर करें तो आतंकी वारदात में 32% की कमी देखी गई है। आर्टिकल 370 हटने के बाद 3,841 कश्मीरी प्रवासी युवा कश्मीर वापस आ गए हैं। आतंकी वारदात में कमी का मतलब आप समझते हैं। घाटी से आतंकियों का सफाया हो रहा है। इस टारगेट को हासिल करने के लिए सरकार घाटी में पिछले 4 साल से ऑपरेशन ऑल आउट चला रही है और अब तक ये ऑपरेशन बेहद सफल रहा है, जिसकी गवाही आंकड़े दे रहे हैं। कैसे? इस साल जुलाई तक जम्मू कश्मीर में 82 आतंकी मारे जा चुके हैं इस साल, जबकि पिछले साल हमारे जवानों ने 203 आतंकियों को मौत के घाट उतारा। 2019 में घाटी में 152 आतंकी मारे गए और 2018 में घाटी में 215 आतंकियों का खात्मा हुआ। ऑपरेशन ऑल आउट की शुरुआत 2017 में हुई और उस साल 213 आतंकी ढेर किए गए थे। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का तेजी से सफाया हो रहा है और पाकिस्तान इसकी वजह से बौखलाया हुआ है बुरी तरह से, क्योंकि उसे अब आतंक के दलदल में उतारने के लिए युवा नहीं मिल रहे हैं। इसीलिए उसने आतंक का एक नया हथियार निकाल दिया है।
पाकिस्तान के आतंक का नया हथियार है ड्रोन। इसके जरिए जम्मू एयरबेस पर पाकिस्तान एक हमले को अंजाम भी दे चुका है। इसके बाद से जम्मू कश्मीर में लगातार ड्रोन की घुसपैठ जारी। ये 4 तस्वीरें पिछले 4 दिनों में जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में दिखे ड्रोन की हैं। पाकिस्तान की ओर से भेजे जाने वाले ये ड्रोन हमारे जवानों की चौकसी की वजह से कभी गिरा दिए जाते हैं तो कभी ये वापस पाकिस्तान की सीमा में चले जाते हैं। पाकिस्तान पिछले कुछ महीनों से ड्रोन के जरिए जम्मू कश्मीर में किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की फिराक में है। हालांकि जम्मू एयरबेस पर हुए धमाके के बाद उसकी कोई कोशिश कामयाब नहीं हुई है, लेकिन खुफिया जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ड्रोन के जरिए बड़े पैमाने पर भारत पर वार करने की कोशिश करेगा। भारत के खिलाफ पाकिस्तान के ऑपरेशन ड्रोन का पूरा ब्लूप्रिंट हमारी खुफिया एजेंसियों ने हासिल कर लिया है, जिसमें पाकिस्तान के ड्रोन के अड्डे का भी पता लिखा हुआ है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की ISI का भारत पाक सीमा के शक्करगढ़ इलाके में ड्रोन कंट्रोल रूम है। इस कंट्रोल रूम से जम्मू, सांबा और कठुआ में आतंकी वारदात कराने का मंसूबा है। ISI ने अपनी शक्करगढ़ ब्रिगेड को भारत में वारदात करने की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसने ड्रोन इंजीनियर और टेक्नीशियन को मदद के लिए बुलाया है। इस कंट्रोल रूम को ऑपरेट करने की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों को दी जा रही है। इसलिए इंजीनियर आतंकियों को ड्रोन असेंबल करना सिखा रहे हैं, जबकि टेक्नीशियन आतंकियों को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ड्रोन से वारदात को अंजाम देने का काम लश्कर और जैश के आतंकियों को दिया गया है। Pakistan is doing this by sending narcotics and sending arms and ammunition and all these kind of things in our country by drones. Now this drone strategy is a new strategy that Pakistan has adopted. So they think that they are technologically very high and they have overcome India by using a great technology of drone. But then my friend, you're sadly mistaken. That is not so. पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश का मकसद आतंक की दुकान को चलाना और घाटी के विकास को रोकना है, लेकिन सरकार का एजेंडा पाकिस्तान की इन दोनों ही कोशिशों को नाकाम करना है। इसलिए सरकार दोहरे मोर्चे पर काम कर रही है। देखिए, कश्मीर के अमन और तरक्की के लिए सरकार आतंकवाद से मुकाबला करने के साथ साथ घाटी में विकास की बहुत सारी योजनाएं चला रही है। 2020 और 21 में सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए 30,757 करोड़ का फंड दिया था। 2021-2022 में जम्मू कश्मीर में 3000 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया, जबकि 2019-20 1175 किलोमीटर की सड़क बनाई जा चुकी है। इस तरह प्रधानमंत्री आवास योजना में जम्मू कश्मीर के लिए 1,66,000 घर अलॉट किए गए हैं और 1,33,000 लाभार्थियों को घर की मंजूरी दी भी जा चुकी है। इस योजना के तहत फरवरी 2021 तक 36,650 घर बनकर तैयार भी हो गए हैं। इन सब के अलावा सरकार जम्मू कश्मीर की 20 धार्मिक महत्व वाली जो इमारतें हैं उनका पुनर्निर्माण कर रही है, उन्हें खूबसूरत बना रही है ताकि सैलानियों की संख्या उन इलाकों में बढ़ाई जा सके। ABP न्यूज आपको रखे आगे।